अलग बोलता है। ये ईएमएफ और ये स्मॉल आर क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये क्या है, ये बाहर का कोई रेजिस्टेंस है, ठीक, बाहर से कोई हमने रजिस्टर लगा रखा है उसका रेजिस्टेंस है। कैपिटल आर किसको इंडिकेट करता है, बाहर के रजिस्टर को, और स्मॉल आर बैटरी वाले इंटरनल रेजिस्टेंस को, ठीक है। अब तुमको V की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, V की वैल्यू बतानी है, बता सकते हो V की वैल्यू? V की वैल्यू, एक मिनट, हाँ बता देंगे। V की वैल्यू बतानी है, चलो हम ही बता रहे हैं, चलो तुम सबसे नहीं होता। चलो, क्या करंट की डायरेक्शन इधर को, क्या ऐसे होगा करंट की डायरेक्शन, बना दिए, देख लो करंट की डायरेक्शन बन गया, करंट की डायरेक्शन। क्या ऐसे चल रहा है तो ये प्लस ये माइनस, ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। घाटा की फायदा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव है, ऐसे चल रहे हैं हम करंट की डायरेक्शन में, तो घाटा की फायदा, ई में फायदा की घाटा, फायदा की घाटा, ऐसे चल रहे हो तो माइनस टू प्लस मिल रहा है ना, अरे करंट की डायरेक्शन में हम ऐसे चल रहे हैं ऐसे, तो फायदा की घाटा, फायदा कितने का फायदा, प्लस ई का, ठीक। इसमें बताओ फायदा की घाटा, ऐसे चल रहा है ऐसे, घाटा की फायदा, घाटा कितने का घाटा, आई आर का घाटा, कितने का घाटा, आई आर का घाटा। इसमें बताओ घाटा की फायदा, ऐसे चल रहे हो ऐसे, घाटा की फायदा, घाटा कितने का, आई आर का घाटा, ठीक ना, इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल दैट इज कितना, 0। हमने इस बड़ी डंडी से शुरू की थी ना और छोटी डंडी पे आ गए, तो इक्वल टू छोटी डंडी का पोटेंशियल 0। ये किसका पोटेंशियल है, बड़ी डंडी का, किसका, बड़ी डंडी का, और ये छोटी वाली का। यहां से जल्दी से बताओ हमको आई की वैल्यू कितनी होगी। हम E इज इक्वल टू लिख दिए आई आर प्लस में आई आर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। E इज इक्वल टू क्या, यहाँ से I कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा अंदर ही अंदर, R प्लस आर, तो क्या E अपॉन में R प्लस आर इज इक्वल टू I हो जाएगा। मतलब इस सर्किट में करंट कितना फ्लो रहा है, EMF अपॉन में R प्लस आर, EMF अपॉन में R प्लस आर, EMF अपॉन में R प्लस आर। V कितना होता है, V बाई ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, आई कितना है, E अपॉन में R प्लस आर, क्या यही है, क्या ये I है, क्या ये I है, इनटू में R, कौन वाला R, रजिस्टर वाला, तो R, तो कितना हो गया, V इज इक्वल टू ई आर अपॉन में R प्लस आर, क्या यही हुआ, ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे V, ठीक, नोट करो। हो गया, चार्ज होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव वाले से कनेक्ट करते हो कि अलग से, नहीं मोबाइल वाले में, मोबाइल वाले में नहीं, पहले आता था वो बड़ा बड़ा बैटरी होता था ना, उसको दुकान पे लोग ले आते थे, चार्ज उसका खत्म हो जाता था, चिमटा लगा के, तो पॉजिटिव वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करते थे कि नेगेटिव से, पॉजिटिव वाले को, पॉजिटिव वाले टर्मिनल को किसी बड़ी बैटरी से, वो जो चार्ज करते थे वो किसी बड़ी बैटरी से चार्ज करते थे, ठीक है। तो जो छोटी बैटरी होती थी जिसको चार्ज करना होता था उसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से ही कनेक्ट करते थे। जैसे बड़ी बैटरी हो गई तुम्हारी, मान जाओ कुछ यूं, ठीक, ये हो गया तुम्हारे कुछ बड़ी बैटरी, ये कौन सी बैटरी हो गई, बड़ी बैटरी, तो इसके पॉजिटिव एंड को इसके पॉजिटिव एंड से जोड़ दिए हम, और इसके नेगेटिव एंड को किससे जोड़ दिए, नेगेटिव एंड से। ये कौन सी बैटरी, बड़ी बैटरी, जिसके अक्रॉस मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल V ही है, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह सब लेके इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, कितना है, V है। अब जल्दी से बताओ करंट, ये कौन, ये क्या, ये इसका प्लस और ये इसका माइनस, और ये इसका प्लस और ये इसका माइनस, ये क्या चाहेगा, करंट किधर को फ्लो हो,
लो हाँ क्या इधर चाहेगा? चाहेगा इधर से। अरे इधर चाहेगा, चाहेगा। ये चाहेगा कि करंट ऐसे फ्लो हो सर्किट में। सही बनाया कि गलत बनाया? क्या ऐसे ही चाहेगा? चाहेगा। अरे ऐसे ही चाहेगा। हाँ। ये कैसे चाहेगा? क्या इसके उल्टे दिशा में ऐसे चाहेगा करंट फ्लो? इसके उल्टे दिशा में। किसकी बात माने, बड़े वाले के कि छोटे वाले का? बड़े वाले का, क्योंकि इसके आगे इसकी क्या औकात है? कोई औकात नहीं है, ठीक ना। तो ये अपने डायरेक्शन से करंट फ्लो करवाएगा। बताओ, जैसे इसको करंट मिलेगा, करंट मिलेगा, करंट मिलेगा, क्या इसके अंदर एनर्जी जाएगी? क्या इसके अंदर एनर्जी जाएगा? तो ये चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। देखो ना, ऐसे करंट गई, इसको एनर्जी मिली, इस बैटरी से इसको एनर्जी मिली, इसीलिए प्लस को प्लस से कनेक्ट करते हैं, माइनस को माइनस से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी प्लस को माइनस से मत कनेक्ट कर देना, ठीक है। चलो, ये हो गया तुम्हारा। ये ब्लैक वाला कौन चाह रहा है? ये कौन करंट की डायरेक्शन चाह रहा है? छोटा सेल, ठीक ना, छोटा बैटरी जिसको चार्ज करना है, जिसको चार्ज करना है। और ये ब्लू वाला जो मार्कर से लिखे हैं, ये कौन सा चाह रहा है? बड़ा बैटरी, ठीक ना, बड़ा बैटरी, जिससे एक सेकंड रुक जाओ, जिससे चार्जिंग हो रही है। रुक जाओ, लिख तो लें दो। क्या ये क्या चाहेगा करंट की डायरेक्शन? ये ब्लैक वाला ऐसे, और ये कैसे चाहेगा? ऐसे। क्या अगर ऐसे करंट फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा, तो इस बैटरी को एनर्जी मिलेगी? अरे ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, क्या इस बैटरी के अंदर एनर्जी होकर ऐसे गुजरी? तो क्या इस बैटरी को एनर्जी मिल गई? तो एनर्जी मिलना मतलब चार्ज होना। अरे बैटरी का एनर्जी ही ना चार्ज बोलते हैं। अगर इसको एनर्जी मिल जाएगी तो वही नो काम में लेता है ना, चार्ज को खींचने के लिए। इसका बैटरी का क्या काम होता है? चार्ज को खींचना, उसको एनर्जी देना और फिर से मूव कराना, यही इसका काम होता है ना। तो इसको चार्ज करना मतलब इसको क्या देना? एनर्जी देना। क्या ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, इस बैटरी द्वारा इसको एनर्जी मिली? मिल गई ना। चलो, अगर एनर्जी करंट जाएगा इधर से, किधर से? ओ मतलब इस साइड में से, ठीक है। नहीं ऐसे क्या करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मस्त ऐसे करंट फ्लो हुआ। क्या इस बैटरी से होके करंट गुजरा? क्या इस बैटरी से होके करंट गुजरा? तो बैटरी को एनर्जी नहीं मिल गई? जाएगा उससे आगे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ऐसे नेगेटिव की तरफ जाएगा ना। तो फिर तो नहीं, एनर्जी इसको मिलेगी ना, एनर्जी इसको मिल जाएगी। अब ये तो इसकी करंट की डायरेक्शन, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो ऐसा थोड़ा इसको करंट देगा और फिर से वापस लेके चला जाएगा, इसको एनर्जी भी दे के जाएगा। समझ गया? चलो इधर देखो, अब हमको फिर से वो घाटा फायदा वाला काम करते हैं और निकालते हैं V की वैल्यू, ठीक। किसकी वैल्यू निकालते हैं? V की वैल्यू। जल्दी से निकलो। अगर ये करंट की डायरेक्शन है, लेट से I करंट की डायरेक्शन, ये मिटा देना है, तो फायदा घाटा लिखवाओ हमको। इसका बोलो। फिर हमको पॉजिटिव से पॉजिटिव में कोई फायदा नहीं बुझाया। क्या मतलब जब चार्ज हो रहा है, ऐसे भी चार्ज होगा, जब करंट ऐसे फ्लो कर ही जाएगा। और उससे में अगर छोटा ये अगर कल को तुम ऐसे जोड़ रहे हो, हाँ। ऐसे कल को तुम ऐसे जोड़ रहे हो, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे होगी। बड़ा वाला सीधा, राइट साइड वाला और ये कैसे चाहेगा? ऐसे। तो नेगेटिव से तुमको मिलेगा ना, नेगेटिव से तुमको एनर्जी नहीं मिल सकता। तुमको पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्ट करोगे तब जाके इसको एनर्जी मिलेगा। नहीं क्लिक कर। पास तो उससे होकर जाएगा ना, पास तो वहीं हो, उससे होकर जाएगा। अरे तुम समझो इधर, आगे तुम हमको निकलवाओ, फिर तुमको बताते हैं। आगे ये निकलवाओ। वी बोलो, फायदा की घाटा। फायदा की घाटा इधर से चल रहे हैं, इधर से ऐसे चले, ऐसे, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव गए, तो फायदा की घाटा, फायदा तो V हुआ, V लिख दे। इसको बोलो, इसको फायदा की घाटा। क्या करंट की डायरेक्शन में ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव कर दिए, तो फायदा की घाटा है, फायदा की घाटा। तो हम लिख रहे हैं माइनस का I इंटू R। क्या यही हुआ? उसका बोलो, उसका घाटा माइनस उसका बोलो, घाटा है घाटा, घाटा है ना, तो माइनस का E इज इक्वल टू 0। अब यहां से तुमको समझ में आएगा, E इक्वल टू 0, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? V इज इक्वल टू क्या हो गया? E प्लस IR, E प्लस IR। V इज इक्वल टू क्या हो गया? E प्लस IR। ये हो गया इन केस ऑफ चार्जिंग, इन केस ऑफ चार्जिंग। इन केस ऑफ नॉन चार्जिंग V क्या होता था? इसके पहले देखो V कितना आया था, पेज पलटो, देखो V कितना आया था? वो तो एक्सटर्नल वाले में E माइनस IR कितना आया था? E माइनस IR कितना आया था? E माइनस IR। ये कब? इन केस ऑफ नॉन चार्जिंग। जब कोई बैटरी नहीं जुड़े हो, चार्ज नहीं हो रहा, तो इन केस ऑफ नॉन चार्जिंग पोटेंशियल कितना रहा? E माइनस IR। तो अगर ऐसे कनेक्ट करते तो E माइनस IR आता, और इससे कनेक्ट किए तो E प्लस IR है। क्या इस बार पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो इसको एनर्जी मिलेगी।
समझ गए, इसलिए इक्वेशन बोल रहे थे, आने दो। नॉन चार्जिंग। हाँ चलो, अब सबसे इंटरेस्टिंग आगे इसको नोट कर लो और फिर जो बोलते हैं लिखो, और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, सर्किट थ्योरी। इसको नोट करो, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, और इन केस ऑफ चार्जिंग, इन केस ऑफ चार्जिंग पोटेंशियल कितना होगा, E प्लस आई आर, कितना होगा E प्लस आई आर, और इन केस ऑफ नॉन चार्जिंग E माइनस आर, ये याद होना चाहिए। फिर जो बोल रहे हैं वो लिखो। इसको नोट कर लो। लिखो इन द चार्जिंग प्रोसेस, ये तो नोट कर लो, उसके बाद लैंग्वेज भी तो लिख लो, कल को पूछ दिया चार्जिंग कैसे करो तो लैंग्वेज लिख के। इन द चार्जिंग प्रोसेस वी गिव एनर्जी, नहीं मिटा रहे, वी गिव एनर्जी टू द बैटरी by making the charges go in the opposite direction inside the battery, अब तुम भी सब सोच के बताओ, अपोजिट करने का मतलब पहले किधर टू किधर फ्लो रहा था इनसाइड द बैटरी, लोअर टू है। अब की बार ऐसे फ्लो रहा था ना करंट, अरे करंट इस बैटरी के लोग कैसे फ्लो रहा था, ऐसे, तो चार्जेस किधर टू किधर गए, HP टू LP ना, हमेशा कैसे जाते थे, LP टू HP, तो हायर टू लोअर जाएंगे चार्जिंग, इसलिए तो इसको एनर्जी मिल जाती है ना। पहली बार कैसे जाता था, लोअर LP टू HP जाता था चार्ज, हमेशा। अरे पिछले केसेस में हमेशा इनसाइड बैटरी के अंदर, एक्सटर्नल सर्किट में नहीं, इनसाइड द बैटरी कैसे आता था, LP टू HP, बट चार्जिंग के टाइम में कैसे मिल रहा है इसको, HP टू LP, तभी तो ये चार्ज हो रहा है ना। तो लिख लो इनसाइड द बैटरी दैट इज HP टू LP, उसमें लिखो इनसाइड द बैटरी दैट इज HP टू LP। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसको पहले बता दे तुम सबको, सर्किट थ्योरी, HP टू LP। आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी तक पल्ले पड़ा, अभी तक पल्ले पड़ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके टेस्ट में कम नंबर नहीं आना चाहिए। सर्किट थ्योरी, अब हमारा असली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, आगे टॉपिक तो लिख रहे हैं। तो हमारा असली चैप्टर हमारे ग्रुप में है तू, हमारा है, सुनो, हमारा 40% चैप्टर समाप्त हो गया, 60% बचा है, जिसमें से 50% अकेला ये है जो भी विकास सुन लो, ये भी सब सुना जाता है, ठीक है, खाली पढ़ाई का बात ही नहीं सुना जाता। इधर सुनो, कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी 40%, 60% बचा है, जिसमें से 50% अकेला ये है, 10% बाकी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे, कार्बन कोड रजिस्टर पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वो है 10%। ये अकेला कितनी परसेंट है, 50। क्या हम पोटेंशियल निकालना सीख गए हैं, अरे पोटेंशियल निकालना सीखा है ना फायदे घाटा से। अभी सर्किट थ्योरी में हम करंट निकालना सीखेंगे, क्या निकालना, करंट निकालना। और करंट निकालने के दो लॉ होते हैं, एक को बोलते हैं KCL और एक को बोलते हैं KPL, चिरॉप्स करंट लॉ, चिरॉप्स पोटेंशियल लॉ, ये दो लॉ हम पढ़ेंगे और करंट निकालेंगे कि सर्किट में। अभी तक हम लोग क्या बोल रहे हैं, चिरॉप्स बोले या किचरॉप्स, कुछ भी लोग बोलते रहते हैं, ठीक है। हाँ अभी तो सुनो, अभी तक हम क्या निकाल रहे थे सर्किट में, पोटेंशियल। अब हमको सर्किट में दो चीज निकाल, एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुम सब थोड़ी बहुत 10वीं में भी निकाला है, और दूसरी हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट निकालने के कितने लॉ, दो लॉ, एक KCL और दूसरा KPL, वो हम आगे पढ़ेंगे, पहुंच कर दो। उसके बाद अब तुम सब सुन लो, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर है 3 ओम का, ये थोड़ा छोटा बनाने दो, और किसी ने पूछ दिया कि फाइंड I थ्रू द सर्किट, फाइंड I थ्रू द सर्किट, फाइंड I थ्रू द सर्किट। किसी ने पूछ दिया इस सर्किट में करंट बताओ, इस सर्किट में क्या बताओ, करंट बताओ। अब क्या इस सर्किट में करंट सेम ही फ्लो होगा कि इसमें अलग फ्लो होगा, सेम फ्लो होगा। कैसे, क्योंकि कोई जंक्शन नहीं है, देखो ना, कोई जंक्शन नहीं है ना, कहीं से करंट डिवाइड नहीं हुआ। अगर मान लो इस ब्रांच से कहीं और डिवाइड हो, जैसे एक और रजिस्टर बना लेते हैं हम ऐसे,
तो करंट यहां तक तो आएगा, बट यहां देखेगा अरे मेरे जाने के तो दो रास्ते हैं, एक इधर और एक इधर, तो करंट बट जाएगा। बट अब की बार बटने के लिए कोई मौका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, ठीक है। तो करंट जाएगा, आई जाएगा। अब उस आई की वैल्यू बतानी है हमको, तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, आई इज इक्वल टू V बाई आर। अरे I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। अब जहां V लिखते थे वहां V नेट लिख देना। क्या लिख देना? V नेट लिख देना। V नेट कैसे? क्या इसमें दो जन है जो पोटेंशियल दे रहे हैं? इसकी पोटेंशियल है 50 वोल्ट और इसकी वोल्ट पोटेंशियल है 20 वोल्ट। क्या दो जन है जो पोटेंशियल दे सकते हैं? दो जन है, तो या तो दोनों को जोड़ के या फिर दोनों को घटा के, या तो नेट पोटेंशियल क्या होगा 70 या फिर नेट पोटेंशियल क्या होगा 30। अरे या तो दोनों जुटेंगे या तो दोनों घटेंगे, स्केलर ही होता है ना पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसा होता है? स्केलर। तो या तो जुटेंगे या फिर घटेंगे। जुटेंगे तो नेट कितना हो जाएगा 70 और घटेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब बस हमको ये डिसाइड करना है जुटेंगे कि घटेंगे। वो कैसे डिसाइड होगा? फिर से हमारा वही मेथड -2 प्लस 2 माइनस, ये हो गया ऐसे। क्या ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस ऐसे हुआ? किसी एक डायरेक्शन में चलो, मान जाओ हम ऐसे चले। अब लूप में चल रहे हो तो ऐसे चले हम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक कोई डायरेक्शन मान लो, मान लिए, तुम ऐसे भी मान सकते हो, कैसे भी मान सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं। अलग सर्किट थ्योरम पढ़ा है, करंट निकालना सिखा रहा है। हो गया? अब इधर सुनो, ऐसे तुम गए, क्या मिला इस बैटरी में? -2 प्लस। अरे इस बैटरी में क्या मिला? -2 प्लस। और जब इधर गए तो क्या मिला? जब इसके लिए लिखोगे तब प्लस का 50 लिखोगे कि माइनस का 50? हम आई निकाल रहे हैं, उसके लिए लिखोगे तो प्लस का 50 लिखोगे कि माइनस का? प्लस का 50। हो गया प्लस का 50। जब इसके लिए आओगे तो क्या लिखोगे? प्लस का 20 की माइनस का 20? माइनस का 20 अपॉन में अरे V अपॉन में R कितना है? 3। तो कितना हो गया? 30/3 इज इक्वल टू 10। अब मान जाओ हम तो अरे सुनो, अब मान जाओ हम तो ऐसे चलते हैं। कैसे चलते हैं? ऐसे चलते हैं। इसके लिए क्या लिखते हैं? इसके लिए क्या लिखते हैं? +20 प्लस का 20। इसके लिए क्या लिखते हैं? इसके लिए क्या लिखते हैं? माइनस का 50 अपॉन में 3 कितना आता? माइनस का 10। कितना आता? माइनस का 10। कितना आता? माइनस का 10। ये माइनस आपको ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में आप घूमे हैं, जिस डायरेक्शन में आपने, यहां पे लिख रहे हैं, आपने करंट माना है, जिस डायरेक्शन में आपने करंट माना है उसके जस्ट अपोजिट में करंट है। आपने कौन सा डायरेक्शन माना है करंट का? अरे इस डायरेक्शन में घूमे हो, अरे इस डायरेक्शन में घूमे हो, तो आपका ये डायरेक्शन नहीं है करंट का। करंट का कौन सा डायरेक्शन है? ये वाला। और वो दिख भी रहा है कैसे? ये बड़ी बैटरी और ये छोटी बैटरी। तो अभी चार्जिंग में बैटरी में क्या देखे, किसकी बात मानी जाती है? बड़ी वाले की। अभी देखा ना भाई, तो नोट करो ये दोनों चीज। ये कब? जब हम ऐसे घूमे, क्या ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, ठीक। तो केस 1 केस 2। मजाक कहीं इतना बोलता तुमको ही नहीं समझ में आता है। नोट करो, केस 1 केस 2 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा। जो चलो शांत रहो, है रिकॉर्डिंग हो रहा। चलो इधर देखो, 5 वोल्ट 2 ओम 20 वोल्ट 2 ओम 4 वोल्ट 2 ओम। फाइंड आई इन ईच ब्रांच। पहला क्वेश्चन सिखाते हैं, अगला तुम सबको देते हैं, ठीक। चलो इधर देखो, देखने का टाइम है इधर। क्या इसमें सभी ब्रांचेस में करंट सेम होंगे? क्या सभी ब्रांचेस में करंट सेम होंगे कि अलग अलग? अलग अलग होंगे, ठीक ना। डिवाइड कहां से हो रहे हैं? जंक्शन से। जंक्शन क्या होता है?
जंक्शन नाम सुने हो सब? जहां से डिफरेंट डिफरेंट रूट हो। अरे जंक्शन बोलते किसको है? जहां से तुम खूब जगह जा। गोरखपुर जंक्शन क्यों है? क्योंकि वहां से तुम हर जगह जा सकते हो। हाँ वहां से, ठीक है। अब बगहा में क्या है? बगहा इसलिए जंक्शन नहीं है क्योंकि पहले हम थे तो जंक्शन समझते थे वहां जहाँ ट्रेन ज्यादा देर तक रुकता बाद में पता चला कि जंक्शन मतलब कहने का मतलब कि वहां से एक रूट ना हो, अनेक रूट हो। जैसे बगहा जाने के या तो एक इधर जा सकते हो या तो एक इधर जा सकते हो, और कहीं नहीं जा सकते। जंक्शन क्या यहाँ पे खड़े हो इधर जा सकते हो? क्या यहाँ पे खड़े इधर जा सकते हो? क्या यहाँ पे खड़े इधर जा सकते हो? सब जगह जा सकते हो। तो जंक्शन पॉइंट कौन है? ये वाला पॉइंट। जंक्शन पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट। जंक्शन पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट। ठीक, अब होता क्या है और हम सिखाते कैसे हैं। ये 4 वोल्ट है। अब इस जंक्शन की पोटेंशियल 4 वोल्ट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 4 वोल्ट से चलो, क्या बीच में रेजिस्टर आ गया? अरे बीच में रेजिस्टर आ गया। इस 5 वोल्ट से चलो, क्या इसके भी लाइन में रजिस्टर है? अरे कहीं ना कहीं रजिस्टर है। तो इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा वाला मानो। सबसे ज्यादा कौन सा पोटेंशियल है? 20, 4 और 5 में से कौन सा? 20 वाला। तो इस टर्मिनल की पोटेंशियल होगी 20 वोल्ट। कैसे डिसाइड किए? सबसे ज्यादा वाला, सबसे ज्यादा वाला, सबसे ज्यादा वाला। एक और चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वाला में ध्यान क्या रखना? ध्यान ये रखना कि उसमें कोई भी रजिस्टर ना हो। रजिस्टर होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? रजिस्टर होगा तो फिर हम 20 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं 20 मानेंगे? कि क्योंकि कुछ वोल्ट रजिस्टर भी खाएगा। अरे खाएगा ना। 20 वोल्ट गया यहां से तो 20 वोल्ट इसकी थोड़ी हो जाएगी। 20 वोल्ट तब इसको मिलेगी जब खाली सीधा तार है। जैसे कि कल को किसी ने पूछ दिया यहाँ की पोटेंशियल 20, बताइए यहाँ की पोटेंशियल कितनी? क्या चले 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 बीच में कोई रजिस्टर मिला? खाली तार है। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल भी 20, इस पॉइंट की पोटेंशियल भी 20। हालांकि इस पॉइंट की 0 होगी। क्यों कोई बताओ? क्योंकि यहां से चले ना, छोटे वाले से चले ना, तो इसकी 0 और इसकी कितनी होगी? 20। अगर क्या कोई बीच में रजिस्टर आया तो इसका 20 होता नहीं। 20 कुछ ये भी खाएगा ना, तो कुछ होता, मान लेते उसको x। तो जब रजिस्टर होगा तो इसको क्या मान लेंगे? x। कुछ मान लेंगे कि खाने के बाद कुछ बच गई x, और फिर उस x की वैल्यू निकालेंगे। वो आगे की कहानी होगी। आज के दिन की कहानी कोई रजिस्टर है नहीं है, तो इसको क्या मान लिए? 20। क्या मान लिए? 20। मान लिए कि इसमें जो करंट जा रहा है दैट इज I1, इसमें जो करंट जा रहा है दैट इज I2, इस ब्रांच में I3 और इस ब्रांच में I4। क्या हमको I1, I2, I3, I4 निकालना है? अरे I1, I2, I3, I4 निकालना है। फाइंड I इन ईच ब्रांच करने का मतलब I1, I2, I3, I4 निकालना है। ठीक, I1 कैसे निकलेगा? एक चीज पूछे हम। अब बोलो। देखिए जो करंट होता है, मेन करंट जो होता है, ये जंक्शन है। जंक्शन से करंट क्या होता है? डाइवर्ट होता है। हाँ ठीक है। I आया करंट कहां से आ रहा है? इस सोर्स से। I आया यहाँ पे और पूरा डिवाइड हो जा रहा है। अब देखो इसके क्रॉस कितना करंट जाएगा वो कैसे निकालेंगे? I1। नेट पोटेंशियल बोलो। ये तो पॉजिटिव का है 20। अरे पॉजिटिव का 20 है तो 20। इस डायरेक्शन में चलो, प्लस माइनस, फायदा की घाटा? घाटा। फायदा की घाटा? घाटा। तो माइनस का 5 अपॉन में 2 रजिस्टर। अरे क्या होता है आई का फॉर्मूला? वी नेट अपॉन में आर। क्या यही होता है? वी नेट कितना है? 20। और इधर चले तो क्या मिला? -5। क्या मिला? -5 अपॉन में उस लाइन की, उस ब्रांच का रजिस्टर 2 है। कितना है? 2 है। तो अपॉन में 2। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई? I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 15/2। इसी तरह बताओ हमको। अब I2 नहीं निकालते, I3 निकालते हैं। अभी बताएंगे I2 क्यों नहीं निकाला। I3 निकालो। I3 कितना होगा? बोलो। I3 20। सब लोग बोलो, सब लोग 20। चलो इधर माइनस और प्लस, घाटा की फायदा प्लस में 4 अपॉन में 2 इक्वल टू 12 एम्पियर। कोई दिक्कत हुआ? I4 निकालो। I4 20। कुछ है वोल्ट इसके अंदर? कुछ नहीं। तो अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। बोलो क्या यहां पे? इसका तो 2 डिवाइड किया ना। इसमें कोई पोटेंशियल है नहीं तो नेट पोटेंशियल 20 ही है ना। नेट पोटेंशियल का पता है जब इस लाइन में गए और भी पोटेंशियल मिले तो घटते जाएंगे या फिर जुटते जाएंगे। नेट का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल स्केलर है तो या तो जुटेगा या फिर घटेगा। कैसे पता करते हैं? डंडी से। इधर गया तो क्या हुआ? +2 माइनस, तो जुटा की घटा? जुटा की घटा। वहां गया तो 4 -2 प्लस तो जुटा, और यहाँ कुछ था ही नहीं तो कुछ हुआ ही नहीं। 20/2। ठीक, अब क्या बोले? अभी तुम सवाल क्या पूछे? मेन करंट कहां से आ रहा है? इस लाइन से। अरे इस लाइन से आ रहा है ना, तो I2 क्या होगा?
नहीं इधर सुनो, I2 क्या होगा? क्या I1 प्लस I3 प्लस I4 तो नहीं होगा? होगा। अरे क्योंकि यहीं से करंट गया और चारों तरफ बंट गया, यही वाला करंट गया और चारों तरफ बंट गया, तो इसमें जो करंट आएगा क्या सबका सम आएगा? तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा? I1 प्लस I3 प्लस I4, बोलो क्या है? 15/2 प्लस में 12 प्लस में 10, निकाल लो। अगला क्वेश्चन तुम्हारा। 27 कितना होता है? 37 निकाल लो तुम अपने कॉपी में, नोट भी तो करोगे इस क्वेश्चन को, नोट करो। फिर अगला क्वेश्चन तुम्हारा 14 वोल्ट, ठीक, और यहाँ पे होता 20 वोल्ट, होता 20 वोल्ट, तो ज्यादा वाला कौन सा ब्रांच? ये वाला 20 वोल्ट। तुम्हारी मन करेगी इसको 20 मार्किंग कर दें, क्योंकि ज्यादा वाला मार्किंग करोगे बीच में क्या जा रहा है? रजिस्टर, तो कुछ रजिस्टर भी खाएगा, तो इसकी मार्किंग क्या होगी? X 14 नहीं होगी, ठीक, ना 14 होगी ना 20 होगी, X होगी। X होगी, क्योंकि बड़े वाले को बस देखना है क्या लिखा है, सबसे ज्यादा वाला की मार्किंग होगी, और वो कब होगी? जब ध्यान रखना उसके बीच में कोई भी रजिस्टर ना हो, ठीक है। वैल्यू पुट करने पर x - 5 होगा वहां पे, वो आगे क्वेश्चन है, आगे x मानने के बाद कैसे कैसे करोगे वो आगे है, ठीक है। अगला करो। तुम किस चीज से हो जी रोहित? कौन बोर्ड से हो? हैं? एक बार अदर से खाली यहाँ पे बराबरी हो गया पूरा। चलो, फाइंड आई इन ईच ब्रांच, फिर से वही क्वेश्चन, फाइंड आई इन ईच ब्रांच। शांत रहो है, शांत रहो। फाइंड आई इन ईच ब्रांच करेंगे। इधर को मान लिए I1, इधर को मान लिए I2, इधर को मान लिए I3, तुम कुछ भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ा। I1 I2 I3 मान लिए। I1 लिखवाओ हमको, क्या 10, इधर से इधर का -2 प्लस घाटा की फायदा, तो अब तो देख के आना चाहिए, प्लस में 2 अपॉन में 2 कितना हो गया? 12/2 बोलो तो 6 एम्पियर। I3 बोलो, I3 बोलो, अरे I3 बोलो 10, इधर से इधर गया तो प्लस से माइनस, घाटा की फायदा, घाटा तो -4 अपॉन में 2, 6/2 बोले तो 3 एम्पियर। तो I2 कितना होगा? क्या I1 प्लस I3? अरे I2 कितना होगा? I1 प्लस I3 बोले तो 6 + 3 = 9 एम्पियर। इसमें तो पेन ही नहीं उठाना था, लेकिन कॉपी में इतना दिखाना था, नहीं तो 2 वोल्ट 2 ओम 20 वोल्ट 2 ओम 8 वोल्ट। फाइंड आई इन द सर्किट। अब की बार लिख दिया फाइंड आई इन द सर्किट। अब की बारी ऑल ब्रांचेस नहीं, खाली करंट बताना है। करंट मतलब वही जो सोर्स पे जाएगा। क्वेश्चन दे दिया गया। दो वोल्ट 2 ओम। फाइंड इसका 15 उसका 29 सही है। इसका 15 मेरा भी आया, और उसका 29 दोनों सही है। इसको माने कितना मान ले? 20 लोअर हो जाएगा तो इसका 0 होगा ना, नीचे वाला हो जाएगा तो इसका 0 होगा ना, ठीक। तो इसका 20 इधर देखो, इसमें मान लिए I1, इसमें मान लिए I2 और इसमें मान लिए I3। I1 बोलो,
I1 बोलो 20 माइनस 4 की 2 4 की 2 आंसर कैसे आ गया तुम्हारा 20 माइनस 2 ना अपॉन में 2 कितना हो गया 20 माइनस 2 लिखे हैं और क्वेश्चन का है हम इसमें बोल ठीक माइनस 2 कितना हो गया 9 I3 बोलो I3 20 माइनस 8 अपॉन में 2 अब देखो डायरेक्ट बोलना सीख गए हो 12 माइनस 2 6 तो इसमें कितना गया दैट इज I1 प्लस I3 कितना हो गया 15 ठीक चलो इधर से देखो इधर 20 I1 I2 I3 I4 क्या यही हुआ I1 बोलो जल्दी से सब लोग बोलो रोहित I1 बोलो I1 20 माइनस 4 अपॉन में 2 I2 बोलो 20 बाई 2 अरे I2 20 बाई 2 I3 बोलो 20 प्लस 2 अरे माइनस 2 प्लस का फायदा हो गया ना 20 प्लस 2 अपॉन में 2 20 11 और ये कितना हो गया 16 8 और ये कितना हो गया 10 तो 11 10 28 11 8 18 19 और 19 10 29 तो इसमें कितना होगा 29 एम्पियर आ गया सबको चलिए रहने दीजिए हो गया चलो कंप्लीट करते हैं बोल दीजिए खत्म हो गया हाँ